बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फ़रही अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के लिए मुंतखब किया, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के लिए मुंतखब किया, सरकार की हैं आप दिलो जान आयशा उम्मुल मोमिनीन बिनते सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आराम जान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी शान में कुरान की आयतें उतरी। इमाम ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तमाम लोगों का इल्म जमा कर लिया जाए, तमाम अज़वाज नबी का इल्म भी जमा कर लिया जाए तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इल्म सबसे ज़्यादा है। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है योम उर्स के हवाले से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हमने तरतीब दी है और शान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आज जो बयान की जाएगी उनमें मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ़ करवाती चलूँ। मौलाना शफ़ात रसूल साहब, पीर ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी साहब, डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं अपनी आज की ट्रांसमिशन में। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए मौलाना साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। बिनते सिद्दीक़ अकबर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस घर में दुल्हन बनकर आईं वो बारगाह नबूवत हैं। उनका जो ज़िंदगी का जो तौर तरीक़ा था, उनकी घरेलू ज़िंदगी थी, वो किस अंदाज से गुजर रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घरेलू ज़िंदगी तो बहुत पुरमसरत थी और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस बात पर फ़ख्र करती थी कि रब्बुल आलमीन ने मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में कुआरा यानी कुआरेपन के साथ मुझे दाखिल किया। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस बात पर भी बड़ा फ़ख्र करती थी कि सैयदना जिब्रील अमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रेशमी कपड़े में लिपटी हुई एक तस्वीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और फरमाया कि ये आपकी होने वाली बीवी है। अच्छा। और आपका लक़ब हुमैरा था। हुमैरा का माना सुर्ख़ और सफ़ेद। आपके हुस्न और जमाल जिन लोगों ने बचपन में देखा वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुस्न और जमाल को देख के हैरान होते थे कि इस लक्को दक सहरा में ऐसा हसीन चेहरा अल्लाह ने पैदा किया, यकीनन इसलिए कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जाना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जब आप आईं तो उस वक़्त आपकी उम्र 18 साल थी जी। और उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी से पहले जब आपकी मंगनी हो गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तालीम और ताल्लुम का सिलसिला शुरू कर दिया था। इसी वजह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपने दौर में इतनी बड़ी मुझे हदीस का ज़ख़ीरा याद था कि बड़े बड़े सहाबा अगर किसी मामले में उलझ जाते तो उसको सुलझाने के लिए मेरे पास आया करते थे। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरी इतनी मोहब्बत और इतना प्यार था कि हज़ूर सल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते तो मुझे आयशा की बजाय ऐशो कहते थे प्यार से। अच्छा। और फरमाते थे ऐशो कोई काम हो तो मुझे बताओ। तो सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैं अर्ज़ करती या रसूलल्लाह आप थक के आएँ, आप आराम से बैठें, मैं काम कर लूँगी। तो फरमाती हैं कि मैं अगर बर्तन धो रही होती थी तो हज़ूर सल्लम झाड़ू उठा के घर में झाड़ू फेर देते थे और अगर मैं झाड़ू फेर रही होती थी तो हज़ूर सल्लम पड़े हुए बर्तनों को धो देते थे। और इस हकीकत को ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो रिश्ता ज़ौजियत है इसको कुरान पाक ने रफ़ीक़ा हयात कहा है कि औरत मर्द की रफ़ीक़ा और मर्द औरत का रफ़ीक। रफ़ीक जो है ये रफ़ाकत है कि हमने ज़िंदगी को आसान तरीके से गुजारना है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं वो वाहिद हज़ूर की बीवी हूँ कि जिस तरह के कुंवारी आई लेकिन उसके साथ साथ एक और ख़ूबी भी जी मेरे अंदर सिर्फ अल्लाह ने महसूर कर दी, वो ये कि मेरे बिस्तर पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रख के आराम फरमा रहे होते थे तो जिब्राइल आया करता था। और हज़ूर की अज़वाज में वाहिद वो ज़ौजा हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कि जिन्होंने इन आँखों से सैयदना जिब्राइल अमीन की ज़ियारत की। सुभान अल्लाह। पीर साहब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतल्लिक़ क्या फरमाते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू भी हमेशा की तरह बड़ा ही ईमान अफरोज़ मौजू है। अम्मा आयशा सईदा तैयबा ताहिरा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये खुशबख्ती कि जहाँ वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ रही हैं वहीं पे वो उस बाप की बेटी हैं कि जिनके वालिद भी मुसलमान हैं, वालदा भी मुसलमान हैं। इनकी बड़ी निस्बत थी उस वक्त, बड़ा एक फ़ख्र था। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के साथ जब आपका निकाह हुआ तो ये अल्लाह ने कराया था। ख्वाब में ज़ियारत हुई, रेशमी रुमाल की भी बात हुई। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान अक़दस है, ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आई तो बड़ा सादा घर था और मस्जिद नबवी के साथ मुंसलिक घर था, और ये बहुत छोटा घर था। एक कंबल था, एक छोटा सा बिस्तर, और उसके जैसा चारपाई आज हम कह सकते हैं, और जो जगह थी वो छोटा कमरा, और उसका जो दरवाज़ा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे नमाज़ पढ़ाते यानी मस्जिद नबवी की तरफ खुलता था। अच्छा। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप जिस कमरे में आराम फरमा होते थे वो जहाँ छोटा था वहीं पर वो खजूर के पत्तों और टहनियों से बना हुआ था। और एक रवायत में आता है, तबक़ात इब्न साद में आता है कि जब वो घर के ऊपर बारिश होती, नहीं बारिश जब होती तो मोटा एक कंबल रख दिया जाता, यानी कि नाजुक था जिस वक्त उस वक्त हालात थे। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मोहतरमा है, बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान की 10 खूबियाँ हैं और 4 का इन्होंने ज़िक्र किया, और आगे भी बात हम करेंगे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ बहुत प्यार करते, छोटी उम्र की थी, और करीम आका जब घर आते तो गुड़िया से खेल रही होती थी। अच्छा। और आपकी बाज़ सहेलियाँ, आप आते बाहर से, सहेलियों के साथ गपशप जिस तरह बच्चियाँ करती हैं, और खिलौनों से खेलना। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि अपनी बेटियों की, अपनी जो बीवियाँ हैं उनके साथ प्यार से पेश आना ये मेरी सुन्नत है। ऐ मेरे मानने वालों, अपनी बीवियों से प्यार करना, इनकी जो सहेलियाँ उनकी भी इज़्ज़त करना। अच्छा, यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात है पीर साहब के हमारे आपके हम जो शादीशुदा जोड़े हम देखते हैं तो हम ये नोट करते हैं कि मर्द हमेशा अपनी पसंद और नापसंद बीवी के ऊपर थोपते हैं। कभी तुम अपने मेके में ये करती होगी, लेकिन अब तुम ससुराल में आ गई हो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब ये वाली आदतें नहीं चलेंगी। यही तो इसलिए तो इस्लाम कहता है कि जो आज का रिवाज बना हुआ है ना, कि जो ही बेटी की शादी होती है तो जो खावन का नाम साथ लग जाता है, ये भी किसी हद तक दुरुस्त नहीं है। बाप का नाम ही साथ रहना चाहिए। ये एक नुक्ता मैं यहाँ मौजू के थोड़ा हट के पेश कर रहा हूँ। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ दौड़ भी लगाई जब आप छोटी थी। अच्छा। जब ज़्यादा उम्र की हुई तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दौड़ लगाई तो अम्मा आयशा आगे निकल गई। अच्छा। जब ज़्यादा उम्र की हुई, थोड़ा सा मोटापा हुआ जिस तरह होता है एज के एतबार से, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। और यहाँ ये भी बताना मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर कोई खेल हो रहा था, जिस तरह कोई ऐसा मेला सा लगता है, तो करीम आका ने आपको अपने घर से बाहर से दिखाया। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आयशा की मोहब्बत के बारे में बेबस हूँ। एक रवायत में अल्लाह के नबी ने से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं? कहा, ए आयशा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो आपने पूछा कि इसके बाद आप किससे प्यार करते? कहते हैं आपने फरमाया कि मैं तेरे बाप से, यानी कि सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्यार करता हूँ। ये जो अज़मत है, यानी कि ससुर को भी इज़्ज़त देना, बीवी को भी इज़्ज़त देना, ये हमारे माशरे का बुनियादी तकाजा है। और जो आपने बात की, हमें अपनी जो बीवियां हैं ये उसी तरह हमें उनको अजीज़ रखना चाहिए जिस तरह हमारी अपनी ख्वाहिशात होती हैं। जो बेटी हमारे घर में बीवी के तौर पे आती है किसी की, उसकी भी ख्वाहिशात हैं, वो कुछ जंगल से नहीं आई, उसकी भी सहेलियाँ हैं, उसके भी जानने वाले हैं, उसके भी ख़ानदान वाले हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने सीरत से हमें ये पता चलता है कि जो भी आपके घर में बीवी जब बन के आती है तो उसके रिश्तेदारों का ख्याल रखना भी मेरे नबी की सुन्नत है, उसकी सहेलियों का ख्याल रखना भी मेरे नबी की सुन्नत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि बीवियों के साथ काम में लग जाना, मसरूफ़ हो जाना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। जी, अब और भी हम सुन्नतों पे बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब इस शादी के असबाब क्या हुए थे? अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत, आपके फ़ज़ाइल और आपके मनाक़िब के बारे में बहुत सी अहादीस वारद हुई हैं, और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शख्सियत दीन इस्लाम में एक मुनफरिद मुकाम रखती हैं। अगर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत को छोड़कर दीन समझना चाहें तो दीन फहमी के अंदर बहुत सी रुकावटें हैं। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन का आधा हिस्सा अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शख्सियत में है।
पहली वजह तो वो सबब हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं। जिब्रील अमीन आए, रेशमी रुमाल में आपकी तस्वीर बताई और दिखाया कि ये आपकी अज़वाज मुताहरात में से होंगी। एक सबब तो ये था, लेकिन दुनियावी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लम जो पसंद करते थे वो एक आप बावकार ख़तून थी और इंतहाई ज़हीन थी। आपकी जहानत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपको 2211 अहादीस ज़ुबानी याद थी और उनमें से 174 अहादीस तो वो हैं जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने नकल किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया कि दीन की बका और दीन का आधा हिस्सा तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात बाबरकत में है। कुरान फहमी में भी आप इंतहाई जहानत की मालिक थी। इस असबाब की वजह से वसल्लम ने आपसे निकाह किया और निकाह दर हकीकत तो अल्लाह ताला का हुक्म ही था और हुक्म की तकमील के अंदर ही ये बात आई। और दूसरी मैं बात आपसे करना चाहूँगा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात बाबरकत इंतहाई मुनफरिद हैसियत रखती हैं। देखिए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा तो गवाही कम सिन बच्चे ने दी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा तो गवाही उनके बेटे ने दी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला पर जब तोहमत का इल्ज़ाम लगा तो अल्लाह ताला ने गवाही दी। कुरान लेकिन पीर साहब, बात वही आ जाती है कि वफ़ा और मोहब्बत ये दोनों जब इकट्ठी हो जाएं तो ज़िंदगी बड़ी हसीन हो जाती है, तो उस मुतल्लिक़ आप फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरह पीर साहब ने कहा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपको ज़्यादा किससे प्यार है? हाँ जी। फरमाया तुझसे। या रसूलल्लाह मर्दों में से किससे ज़्यादा प्यार है? फरमाया तेरे बाप से। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो शादी हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी थी, बेटी थी जी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर के जानिसार साथी थे, हज़ूर के जानिसार दोस्त थे और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवत व खलवत के साथी थे। बेशक। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी करने की वजह यह कि नबी वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि शादी उससे करो जो साहिब जमाल हो, साहिब माल हो जी, और साहिब नसब हो और साहिब तो इल्म वाली हो। लेकिन मौलाना साहब, जहाँ पे आपने कहा साहिब माल हो, वहाँ पे साहिब माल तो वो थीं, लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह नबूवत में जब वो तशरीफ़ लाईं तो वहाँ पे उस तरह की आसाइशें उन्हें मुयस्सर नहीं आई थी, बहुत सी तकालीफ़ का सामना उन्हें करना पड़ा। उस सूरत में उनका रवैया क्या था? देखिए, ये चारों खूबियाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा में थीं, तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने उनका इंतखाब फरमाया। बाकी रही मुश्किलात, हाँ जी, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हयात मुबारक जो थी, जो आपका रहन सहन था, वैसे ही रहन सहन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था। मैं एक बात से सिद्दीक़ अकबर के रहन सहन के हवाले से कि आपके पड़ोस ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके शिकवा किया कि आपका जो यार गार है ये रोज़ गोश्त भून के खाता है, अच्छा, और हम इसके पड़ोसी हैं, कई दिनों से भूखे और प्यासे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अहलिया से पूछा, तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे घर तो गुज़श्ता 3 दिन से चूल्हा ही नहीं जला। अच्छा, तो फिर वो खुशबू कहाँ से आती है? हाँ जी। तो फिर आप खामोश हो गए, आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा, ऐ सिद्दीक़, ये तुम्हारे बारे में तुम्हारे पड़ोसी ने कहा है, तुम्हारी घरवाली से पूछा तो उसने कहा हमने तो 3 दिन से चूल्हा नहीं जलाया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, जब तन्हाई में बैठ के मैं अल्लाह को याद करता हूँ और आपको याद करता हूँ और सांस लेता हूँ, तो रब के इश्क व मोहब्बत में मेरे दिल जब जलता है तो उसकी जब हवा बाहर निकलती है तो वो ऐसी होती है जिस तरह भुना हुआ गोश्त होता हो। तो ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि मैं घर जाता काफ़ी देर के बाद और अभी आधा खाना मैंने खाया हुआ होता कि मेरा दिल बेचैन हो जाता और मैं खाना छोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आले में पहुँच जाता। तो हज़ूर पूछते कि अबू बकर, तुम तो खाना खाने गए थे, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो इससे नज़दीक अकबर कहते, हज़ूर थोड़ा खाना खाया था, आपकी जुदाई और फिराक ने इतना तड़पाया कि मैं बाकी खाना छोड़ के आपकी खिदमत में आ गया। वफ़ा और मोहब्बत के पैकर थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, और इसी तरह उनकी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी थी। इससे बड़ी क्या वफ़ा होगी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो मदफन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा बना जी। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की वफ़ा थी ना, और हज़ूर की मोहब्बत थी। और हज़ूर के जब आखिरी अय्याम आए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाकी अज़वाज से इजाज़त ले ली और बुलाया उन्होंने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं ज़िंदगी के बाकी दिन जो हैं वो आयशा के साथ गुजारूँ। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी अज़वाज से इजाज़त लेके सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में आपने क़याम किया। फिर वहीं पर
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बड़ी, आपने वफ़ा मोहब्बत की बात की, एक वाक़या बड़ा अजीब वाक़या है। फरमाते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मिसवाक करना है। तो मिसवाक करने के लिए जब वो मैंने मिसवाक उठाया तो सख्त था, तो मैंने कहा हज़ूर इसे चबा के कैसे नरम करेंगे, तो मैंने अपने दांतों के नीचे मुंह में उसको डाल के उसको नरम किया और नरम करके मैंने हज़ूर सल्लम के मुंह मुबारक में रखा। आप फ़ख्र करती थी कि मैं वो बीवी हूँ हज़ूर सल्लम की कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी लम्हे जो मिसवाक चबाया वो उस मिसवाक को चबाया जिस पर मेरे लुआब लगा हुआ था। जी पीर साहब, इस मोहब्बत की और भी कुछ बातें हैं ऐसी जो हम जानना चाहेंगे। एक दफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जब तू नाराज़ होती है तो मुझे पता चल जाता है, अच्छा, जब तू खुश होती है फिर भी मुझे पता चल जाता है। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, आपको कैसे पता चलता है? जो मोहब्बत की बातें घर में होती हैं और होनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है, आयशा जब तू खुश होती है तो तू कहती है मोहम्मद के रब की कसम, और जब तू नाखुश होती है, नाराज़ होती है मुझसे, तो फिर कहती है इब्राहीम के रब की कसम। यानी कि वो एक रवैया था, एक मोहब्बत का अंदाज़ था। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़साइस कुबरा में आता है, जिन नंबर 1 सफ़ा 107 में है कि एक दिन करीम आका घर तशरीफ़ लाए तो आपने सुई लेक ली थी, किसी से मांगी, उधारी ली, तो वो कपड़े सी रही थी, जो लाइट थी बंद हो गई, तो सुई गिर गई। अच्छा, सुई तलाश कर रही थी, अब सुई अंधेरे में मिल नहीं रही थी। ख़साइस कुबरा में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, पता चलता है तो करीम आका की जो मुस्कुराहट है, जो आपके चेहरे का नूर है, उस चेहरे के नूर, दांत की जो मुस्कुराहट थी, उससे कमरा रोशन हो जाता है और आपको सुई मिल जाती है। ये करीम आका का एक बहुत ही, फिर आपने ये भी कहा, औरतों को ये बताया, मर्दों को ये बताया कि सुनो वो बंदा खुशनसीब है जो पुराने कपड़े पहनता है और साथ नए की ख्वाहिश रखता है। यानी कि औरतों को ये आजकल हमारी ख़ास तौर पे माँओं, बहनों, बेटियों के लिए ज़्यादा जो कपड़ों का कहते हैं कि पुराने कपड़े भी पहनने चाहिए, पुराने कपड़े औरतें पहने और उसके बाद फिर नए कपड़ों की ख्वाहिश भी रखें। ये नहीं कि 2 दफ़ा 3 दफ़ा कपड़े पहन लिए और औरतें अब उन कपड़ों को ज़ाया कर दें या अलमारी में लगे रहें। फंक्शन पे जाते हैं तो अब हमने एक फंक्शन पे पहन लिया, आप सखी बहुत थी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हम इनकी सखावत के मुतालिक जानेंगे, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो ये गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा, लेकिन मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बिन्ते सदीक आराम जाने नबी, उस हरीम बारात पे लाखों सलाम। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की यादों से आज की महफ़िल महक रही है और इस महफ़िल में मेरे साथ जो शरीक हैं वो हैं मौलाना शफ़ात रसूल साहब, पीर ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी साहब और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब, जिस तरह के हम सब जानते हैं कि इल्म फ़जीलत में हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कोई हम पल्ला नहीं है, लेकिन उनकी इल्म की फ़जीलत के हवाले से और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे अभी तक हम आशना नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से जाने के बाद हज़रत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमाइन को जब कोई मुश्किल पेश आती तो वो अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रुजू करते। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशरी फरमाते हैं कि हमें दीन के मामलात में और दीन फहमी में जब कोई मुश्किल पेश आती तो सब लोग हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरबार में देखते। आप इंतहाई ज़ईन और इंतहाई क़ुव्वत वाला हाफ़ज़े की आप मालिक थी। उस वक्त हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला वसल्लम के जाने के बाद किसी ने हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि इस वक्त दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी इल्मी शख्सियत महबूब हैं, तो आपने अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ इशारा किया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब किसी मसले में फंस जाते, ख़ास तौर पर तलाक़ और इद्दत के मसाइल में, तो आप हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ रुजू करते। यानी कि ख़वातीन के हवाले से जो भी बात होती, जो भी मसाइल होते, बेशतर हज़रात सहाबा ने कहा कि उस वक्त जब हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इस दुनिया से रुखसत हुई तो बहुत से सहाबा के अक़वाल मनकूल हैं कि आज आधा दिन उठ गया है इस दुनिया से।
हुज़ूर सल्लम की अहादीस में भी आता है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़हानत और फितानत के बारे में कि दीन का आधा इल्म की जो वारिस हैं वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अच्छा फिर सब सखावत भी मैंने सुना, सखावत में भी वो बेमिसाल थी। देखिए, एक तो जब आप हर साल हज करने के लिए जाया करती थी और जहाँ पे आप हज करती थी वहीं पे आप मजमा लगता था, जलसा होता था। किस बात का? आपके पास लोग मसाइल सुनने के लिए आते थे। अच्छा। बहुत बड़ी फ़कीया थी, मुफ्तिया थी बहुत बड़ी, और आपका जो मकाम और मर्तबा सखावत में उर्वा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि आपके पास एक दफ़ा 70,000 दिरहम माल आया तो आपने उस वक्त तक आराम नहीं किया, घर नहीं गए, सूरज गुरूब होने से पहले पहले 70,000 दिरहम खिराज कर दिए। सुभान अल्लाह। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने एक दफ़ा आपकी खिदमत में 1 लाख दिरहम का जो थैला था वो आपकी खिदमत में पेश किया और आपने एक बड़ा बर्तन मंगवाया जिस तरह की कोई चीज़ होती है, हाँ जी। उसके अंदर रखे और हज का मौका था, आपने सारे के सारे तकसीम कर दिया। और आपकी जो ग़ुलाम औरत थी उसने कहा कि ए आयशा, ए मेरी मलका, आप भी रोज़े में हैं, मैं भी रोज़े में हूँ, अगर आप 1 दिरहम रख लेती, हम गोश्त उससे ख़रीद लेते और इफ्तारी कर लेते। तो आप फरमाती हैं कि अगर आप मुझे याद करा देती तो मैं रख लेती। इससे क्या पता चलता है कि रोज़ा है और 1 लाख दिरहम है अपने पास, लेकिन आपने वो सब कुछ कुर्बान कर दिया। और इसके बाद आप फरमाती है कि जो कम खाना है ये ऐसी इबादत है कि जब जिसका पेट बड़ा नहीं होगा उसकी इबादत अच्छी होगी, यानी कि वज़ू का जो मामला है। फिर फरमाती हैं कि जो बीमारियों की जड़ है ये ज़्यादा पेट भर कर खाना है। फरमाती हैं कि जो मेहमानों पर ज़्यादा खर्च करना ये असराफ में नहीं आता। अच्छा, मेहमान नवाजी। हाँ जी, मेहमान नवाजी। जो हमारे दोस्त भी कहते हैं ना, बात जब कोई दोस्त घर में आए तो घर को आग लगा दो, लुटा दो सब कुछ। आप फरमाती मेहमानों पे खर्च करना ये फजूल खर्ची में नहीं आता, ज़्यादा खर्च करना चाहिए। और फिर आपने फरमाया कि इबादतों की अफजल जो इबादत है वो क्या है मेरे आपके नज़दीक? कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। हाँ जी। आप फरमाते हैं कि इबादतों की जो अफजल इबादत है वो आजिज़ी है, वो इज्ज़त है। और फरमाते हैं कि मुसीबतों में सब्र करना और नेमतों पर शुक्र करना ये अच्छे फ़र्द होने की, अच्छी अल्लाह की मखलूक होने की अलामत है। फरमाते हैं कि आदमी का सबसे जो बुरा गुमान है वो सबसे बुरा गुमान ये है कि कोई बंदा ये समझे कि सबसे नेक मैं हूँ। अपने आप को ज़ेर रखना ये हमारी अम्मा आयशा सईदा तैयबा ताहरा ने फरमाया। उनसे यही किसी ने फरमाया था कि सबसे बड़ा गुनहगार कौन है, तो उन्होंने फरमाया कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा नेक तसव्वुर करे। आप देखिए जब आखिरी वक्त आया तो आपकी जगह जहाँ पे रोज़ा रसूल इस वक्त मौजूद है ये आपका हुजरा था और वहाँ जगह मौजूद थी। आपने फरमाया मैं दुनिया से जाने वाली हूँ और मुझे आपने उस जगह पे दफन नहीं करना। मुझे जो जिस तरह आम अज़वाज मोहतारात दुनिया से गई हैं उनकी तदफीन हुई है, मेरी कोई इनफरादियत ना रहे और मुझे भी जो जन्नतुल बकी है आम जो कब्रिस्तान है मुसलमानों का वहाँ का दफन करना। अच्छा, ये इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। उनकी हया के मुतल्लिक बहुत आजकल की ख़वातीन के लिए एक सबक है, उस हवाले से आप बताइए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसार इल्लल्लाह हुआ और वहीं आपकी तदफीन मुबारक हुई। जी। आपने सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे अज़वाजी ताल्लुकात हैं तो मैं इसमें अपनी कब्र में इसी में बनाऊंगी। ठीक है। तो थोड़े अरसे के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया। जी। तो आपको वहाँ तदफीन के लिए आपने इजाज़त दी, लेकिन इजाज़त लेने के बाद भी अपनी बेटी सी, लेकिन इजाज़त लेने के बाद भी आपने फरमाया कि मुझे दफन करने से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर हुजरे मुबारक के दरवाज़े पर मेरी मैयत को रख देना। हालांकि बेटी ने इजाज़त दे दी थी कि आप इसमें अब्बा की कब्र बना दो, मेरे अब्बा की कब्र, लेकिन आपके जनाजे के बाद जब वहाँ आपकी मैयत रखी गई तो आपने फरमाया कि वहाँ रख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ कर देना हुजूर आपका यार गार हाज़िर खिदमत है। तो जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर की वहाँ मैयत रखी गई तो ये लफ्ज़ बोले गए तो कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाज़ आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हबीब को अपने उसके हबीब से मिला दो और उसके बाद दरवाज़ा ख़ुद खुला
अल्लाह अकबर। नबी वसल्लम की अज़मत और शान और मकाम तो अपनी जगह पर कि हज़रत वसल्लम को इस बात का इल्म है कब्र मुबारक में कि मेरा यार मेरे दरवाज़े पर है। फिर आपने उसका जवाब दिया और जवाब के बाद फिर दरवाज़ा ख़ुद खुल गया। फिर आप उसमें उनकी तदफीन हुई और उसके बाद कुछ अर्से 10-8-9 सालों के बाद उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ। तो आपने हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से दरख्वास्त की कि अगर इजाज़त हो तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ से नज़दीक कब्र के साथ तदफीन कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आपको ये ख्वाहिश क्यों है? तो उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हम दुनिया में इस तरह रहे हैं, एक तरह अबू बकर का हाथ पकड़, दूसरे उम्र फ़ारूक का, और फरमाया वकज़ालिका नुहशरु यौमल क़ियामा, हम इसी तरह क़यामत के दिन उठेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं क़यामत के दिन जब उठूँ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूँ। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने इजाज़त दे दी, आपकी अज़मत, आपके वक़ार और आपकी खिदमात दीन की वजह से इजाज़त दे दी कि मेरे अब्बा के भी ये दोस्त थे और नबी वसल्लम के सहाबी थे, इजाज़त दे दी। और जब उसके बाद सैयदा सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उससे पहले जब जाती थी तो दुपट्टे का ख़ास इहतमाम नहीं फरमाती थी कि मेरे खामद हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद भी वो ज़्यादा इहतमाम हिजाब का नहीं फरमाती थी कि मेरे वालिद हैं। लेकिन जब सैयदना उमर फ़ारूक की तदफीन हुई तो फिर आपने एहतमाम करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि अब एहतमाम क्यों करती हैं? फरमाया मुझे उमर से हया आती है। ये है हया का मरला के हालांकि वो बड़ा उनका उम्र थी, सब कुछ था, बड़ा मकाम था। हज़रत अब उमर फ़ारूक बड़े शर्म व हया में थे और दुनिया से जा चुके थे, लेकिन फरमाती मुझे शर्म व हया आती। यानी जो दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं वो उनसे भी पर्दा फरमाती। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात जो हम शायद हमसे छूट ना जाए वो ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की वजह से उम्मत को बड़ी सहूलतें मिली। उनमें से एक सहूलत मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपका हार गुम हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को भेजा कि जाओ आयशा का हाथ तलाश करके लाओ। जब वो आयशा के उम्मुल मोमिनीन का हार तलाश करने के लिए गए तो हार तलाश करते करते वक्त गुजर गया, वक्त गुजरने लगा नमाज का, करीब पानी नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने बग़ैर वज़ू के ही नमाज पढ़ ली। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयम्मुम भी नहीं, उस वक्त तयम्मुम का तसव्वुर ही नहीं था। अच्छा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनके या रसूलल्लाह पानी नहीं था तो हमने वैसे ही नमाज़ पढ़ ली। मेरे आका ने फरमाया, अभी ये बात हो ही रही थी तो आसमान से सैयद जिब्राईल अमीन उतरे, फरमाया फ़इल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, और अगर तुम्हें पानी ना मिले तो फिर तुम मट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। ये जो तयम्मुम वाली सहूलत है ये सैयदना आयशा सिद्दीक़ा के उस गुमशुदा हार की तलाश की बरकत से है। फिर जब सैयदना आयशा सिद्दीक़ा का विसाल हुआ तो उन्होंने कहा जी आपको यहाँ दफन फरमा दें। उन्होंने कहा नहीं, मेरी जहाँ बाकी मेरी सहेलियाँ हैं उम्महातुल मोमिनीन जन्नतुल बकी में आप मदफून हैं, मुझे उनके साथ दफन किया जाए। और फिर तारीख़ गवाह है इस बात पर कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका जनाजा जब उठा, रात के वक्त आपका जनाजा पढ़ा गया, लेकिन तारीख़ कहती है कि तारीख़ मदीना में इतना बड़ा जनाजा इस्लामी तारीख़ में किसी का नहीं हुआ जितना बड़ा जनाजा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुआ। उसकी वजह ये थी कि आपने इल्म की इतनी इशाअत की, इतनी आपने इशाअत की इल्म की, इतने तलामज़ा थे आपके, इतने शागिर्द थे और बिला इम्तियाज़ मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े आपके तलामज़ा में थे। और फिर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद आपको 47 साल मिले दीन इस्लाम की खिदमत के लिए, 47 साल। तो ये उलमा ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा है और मुअर्रिखीन इस हकीकत को तस्लीम किया है कि इस्लाम को इल्मी फ़िकी और इज्तिहादी बुनियादों पर अगर किसी ने हमा जिहती तवज्जो के साथ खड़ा किया है तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं फ़ातिमा रज़ा। तो फ़ातिमा रज़ा हमें एक कसीदा सुनाएंगी। बदरु अलैना तालाल बदरु अलैना तालाल बदरु अलैना तालाल बदरु अलैना, आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना, आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना, है कदम बो से रिसालत गुलो गुलजारे मदीना, है कदम बो से रिसालत गुलो गुलजारे मदीना, कुंदनी रंग है गहरा है लिबास आज सुने
कुंदनी रंग है गहरा है लिबास आज सुनहरा, चांदनी रात ने पहना तौलाल बदरु अलैना, तौलाल बदरु अलैना, तौलाल बदरु अलैना, तौलाल बदरु अलैना। लोगो आवाज दो सबको, देख लो आकाश दे रब को। लोगो आवाज दो सबको, देख लो आकाश दे रब को। रोशनी गारे हिरा की मिल गई पर्दाए शब को, बारिशे नजमो कमर है आज से हुक्म सहर है, बारिशे नजमो कमर है आज से हुक्म सहर है। रात को रात ना कहना तौलाल बदरु अलैना, तौलाल बदरु अलैना, तौलाल बदरु अलैना, तौलाल बदरु अलैना। जिसने पानी है मुरादे। वेलकम बैक। आ गई हूँ मैं किचन में, और आपको पता है जब किचन में आते हैं तो तब क्या होता है, तब हमारी पसंद के खाने बनते हैं, हमारी पसंद का मेन्यू होता है, अफ्तार का दस्तरखान सजाया जाता है, और हम इन सब चीज़ों में आपका ख्याल रखते हैं, आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हैं। और आई होप आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं और जो तरीका सिखाने जा रहे हैं वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। और हमारे साथ आपको पता है हमेशा की तरह फ़ायज़ा इकबाल मौजूद होती हैं जो हमें तरह तरह के खाने बनाने सिखाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं अल्लाह ठीक का हूँ। शुक्र, ठीक ठाक। फ़ायज़ा आज क्या मज़े का बनाना सिखा रही हैं? अच्छा, आज जो है ना वो हम लोग बना रहे हैं कीमा दो प्याज़ा। और इस कीमा दो प्याज़ा जो है ना वो आप सहरी में भी खा सकते हैं, आप डिनर में ले सकते हैं। ये ऑल टाइम फेवरेट होता है सबका, कीमा सब लोग खा लेते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। फेवरेट तो है ही, लेकिन मैं जब किचन में आई हूँ उससे पहले ही आपने मेरे ख्याल में कीमा देगची पे चढ़ा दिया है। इसलिए चढ़ा दिया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मटन का कीमा है। अगर चिकन का होता तो मैं ऑब्वियसली आपके सामने करती, क्योंकि ये मटन का है इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने पहले से थोड़ा सा कुक कर लिया है और आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगी। उसके साथ मैं बता दूं आपको कि आज मेरे पास जो है ना वो क्रीम चीज़ डिज़र्ट है और साथ में मेरे पास यहाँ पे ड्रिंक होगा, वो हम बनाएंगे इफ्तार से पहले, वो मैं उसी वक्त आपके साथ शेयर करूंगी। यानी कि आपने वो सीक्रेट रखा है? सीक्रेट तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो ड्रिंक जो है ना वो थोड़ी देर बाद का आइटम, थोड़ी देर बाद बनाएंगे तो हम उसी वक्त उसको शेयर करेंगे। यानी कि फ़ायज़ा ना बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करना शुरू हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, अभी पहली जो हम डिश है वो तो देखें। क्योंकि जिस फ्रूट का मैं ड्रिंक बनाऊंगी उसको आमतौर पे लोग उसका ड्रिंक नहीं बनाते। अच्छा। उसको सिर्फ वैसे ही खाते हैं, बहुत मज़े का होता है, खट्टा मीठा सा होता है। चलिए ठीक है, वो फिर हम सोचते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है, बल्कि आप भी सोचिए कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लोग ड्रिंक नहीं बनाते हैं, ड्रिंक में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आज वो फ़ायज़ा यूज़ करने जा रही हैं। यानी कि जिसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में पहली मर्तबा कोई एक नया काम किया है, तो आज वो एक नया काम होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले कौन सा हम डिश अभी हम कीमा दो प्याज़ा बना रहे हैं। और कीमा दो प्याज़ा जो है ना वो इस डिश के नाम से जो है ना वो आप जाहिर होता है कि इसमें जो प्याज जो है ना वो 2 दफ़ा जाते हैं। तो पहले हम प्याज डालेंगे, उसको थोड़ा सा हम सौटे करेंगे, उसके बाद फिर एंड पे हम प्याज डालेंगे और फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। यानी कि इतना ज़्यादा प्याज इसमें डलेगा। और आप जानते हैं कि कदीम मिस्र का फेवरेट था प्याज, ठीक है, अनियन उनका बहुत फेवरेट था, और ये बहुत सी बीमारियों का हल भी है। वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी कि इससे क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं। यानी कि आपको पता है हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं, अभी मैं बैठी हुई थी वहाँ पे प्रोग्राम में और मुझे ना मेरी आंखों में से आंसू आना शुरू हो गए। वो इस वजह से कि यहाँ पे ये प्याज काट रही थी, मुझे पता चल गया था प्याज कट रहा था यहाँ पे। और जब प्याज कटता है तो बाज़ बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, बर्दाश्त नहीं होते। और कुछ लोगों को आंसू बहुत कम आते हैं, तो जिनको बहुत कम आते हैं उनके मुतालिक तो ये कहा जाता है कि शायद उनकी आईसाइट का ज़्यादा मसला है, क्योंकि जिनकी आईसाइट बहुत अच्छी होती है उनको बहुत जल्दी आंसू आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्याज में होता है गंधक, और गंधक की वजह से हमारी आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारी आईसाइट के लिए ये बहुत मुफीद है, आइडियल है जी। अच्छा, तो मैंने क्या किया था, मेरे पास यहाँ पे 300 ग्राम जो था ना वो डालडा का
बनास्पति घी है, डालडा का बनास्पति घी जिसमें ट्रांस फैट बहुत कम है, ये मैंने ऐड किया 300 ग्राम। और 300 ग्राम ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के गार्लिक पेस्ट ऐड किया। थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने इसके अंदर 1 किलो मटन का कीमा ऐड कर दिया और मैं इसको उस वक्त से भून रही हूँ। कम से कम मुझे इसमें 10 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी निकला था। और कितनी देर लगी? मटन का कीमा होता है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, गलने में इसको टाइम लगता है। प्रेशर कुकर में गला लेते हैं। हाँ, उसमें टाइम कंज्यूम कम होता है ना। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास मैंने यूज़ नहीं किया प्रेशर कुकर, तो मैं इसको वैसे ही बना रही हूँ। अच्छा, अभी मैंने इसको पकने के लिए रखा हुआ है। जब तक ये पक रहा है मैं आपके साथ इसके स्पाइसेस जो हैं वो शेयर कर लेती हूँ जो हम इसमें ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे पेपरिका पाउडर है 1 टेबल स्पून, और मेरे पास यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च है मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून, और मेरे पास यहाँ पे चिली फ्लेक्स हैं 1 टेबल स्पून, सॉल्ट है मेरे पास ½ टेबल स्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। भुना कुटा हुआ धनिया है मेरे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून, मेरे पास जूलियन अदरक है, कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, और 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे गरम मसाला है। अब मैंने क्या किया था, इसको पकने के लिए रख दिया और पकने के बाद 10 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें मेरे पास यहाँ पे पेपरिका है। अच्छा, पेपरिका हम सिर्फ रंगत के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, क्योंकि बहुत स्पाइसी नहीं होती है। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। इसकी शक्ल तो वैसी लगती है जैसे हम इसमें सूरख मिर्च डाल रहे हैं, लेकिन ये मिर्च नहीं होती। रंगत बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है। आपने बहुत से सालन ऐसे देखे होंगे जो हमें बहुत रेडिश और बहुत अट्रैक्टिव नज़र आती हैं, तो उसमें हम पेपरिका यूज़ करते हैं। पेपरिका, यस। और कुछ लोग जो है, जैसे कि मेरे घर में हम लोग जो है ना वो लाल मिर्च खुद पिसवाते हैं, तो उसमें हमें पेपरिका ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसका कलर वैसे ही बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अब इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा गया, काली मिर्च ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स इसमें जाएंगे, और सॉल्ट ½ टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून था मेरे पास, भुना कुटा हुआ धनिया, और इसमें जाएगा जूलियन अदरक, और मेरे पास इसमें है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। और ये सब चीज़ें डालने के बाद गरम मसाला हम पहले ही ऐड कर देंगे क्योंकि अभी हम एंड पे भी ऐड करेंगे। अच्छा। लेकिन अभी हमने इसमें तमाम स्पाइसेस में भी ऐड किया है, एंड पे भी हम डालेंगे। यानी कि फ़ायज़ा इसमें जितनी भी चीज़ें डल रही हैं वो डबल डलेंगी, क्योंकि 2 प्याज़ा है, 2 प्याज भी डबल डल रहा है। हाँ। इसमें गरम मसाला भी डबल डल रहा है, और प्याज जो है ना वो इसमें 1 किलो हम लेंगे। पहले 500 ग्राम मैंने प्याज को थोड़ा सा सॉटे कर लिया, थोड़ा सा मैंने सॉटे करने के बाद यानी कि थोड़ा सा नरम किया, ट्रांसपेरेंट किया, फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ना वो अदरक प्याज नहीं लहसुन का पेस्ट डाला, जो कि मैंने मिचल्स का यूज़ किया है। और उसके बाद भी वक्त की बचत और उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो मैंने 1 किलो मटन का कीमा ऐड किया था। थोड़ा सा पकाने के बाद 10 से 15 मिनट पकाने के बाद मैंने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड किया, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो योगर्ट है, जो कि है मेरे पास यहाँ पे ½ कप। ठीक है। और योगर्ट आप मीठा ना लीजिएगा, हमें मीठा योगर्ट यूज़ नहीं करना है इसमें। कुछ लोग जो है ना वो कंपनीज़ का यूज़ करते हैं तो वो मीठा होता है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो है ना टोमेटो पेस्ट है, टोमेटो प्यूरी नहीं है, टोमेटो पेस्ट यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें तकरीबन ½ कप के अकॉर्डिंग। क्या हम टमाटो पेस्ट घर में बना सकते हैं? अच्छा, टमाटो पेस्ट भी हम घर पे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें टमाटर को जो है ना वो बेक करना पड़ेगा। अच्छा। थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। पकाने के बाद ओवन के अंदर या फिर आप वैसे चूल्हे पे आप उसको थोड़ा सा भून लें, और उसके बाद फिर आप उसको जो है ना उसकी प्यूरी बना लें। तो ये मैंने इसके अंदर टमाटो पेस्ट ऐड किया है। आप चाहें तो इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, ½ कप आप इसके अंदर टमाटर ऐड कर लें। और ऐड करने के बाद आप इसको जो है ना, ये मैंने सब स्पाइसेस इसमें डाल दिए, दही डाल दिया। अब क्या होगा, ये दही के पानी में और जो मैंने पेस्ट डाला है उसमें ये पकेगा, लेकिन हमने इसकी पकेगा, लेकिन क्या मटन के कीमे में हमें पानी नहीं ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि ये अपना पानी छोड़ेगा, तो इस वजह से हम इसके अंदर जो है ना पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें प्याज का पानी भी है, और जो हमने पहले प्याज ऐड की थी, फिर मटन का जो कीमा था उसका भी पानी होगा। अभी मैंने दही ऐड किया, उसका भी पानी है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, अब हमने इसको 15 मिनट के लिए ढक देना है, और ये 15 मिनट जो है ना वो पकता रहेगा, और धीमी आंच पे ये पकता रहेगा। और आंच आपने कम करनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसमें आंच नहीं रखनी, क्योंकि ये
इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। 15 मिनट के लिए जब तक ये हो रहा है तब तक हम अपने डिज़र्ट की तरफ आ जाते हैं। और डिज़र्ट जो है ना बहुत मज़े का आज डिज़र्ट बनेगा आपके साथ। या इसमें हम किसी किस्म की कुछ भी फ्रूट्स ऐड नहीं कर रहे, इसके अंदर हम कोई भी जो है ना वो कस्टर्ड वगैरह की बेस नहीं है इसके साथ हमारे पास बिस्किट की बेस है। आप किसी भी तरह का बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे पास जो यहाँ पे बिस्किट है ये थोड़ा सा इसका फ्लेवर जो होता है ना बड़ा क्रंची सा कैरमल सा होता है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मेरे पास यहाँ पे जो बिस्किट स्प्रेड है, आप किसी भी कंपनी का बिस्किट स्प्रेड ले सकते हैं और इसकी क्वांटिटी जो है ना वो 100 ग्राम है। क्रीम चीज़ है मेरे पास, आप क्रीम चीज़ भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी ना हो, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर नमक होगा, बहुत सॉल्टी होगा, तो आपका डिज़र्ट सारा जो है ना वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मिला जुला हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्रीम चीज़ यूज़ की है 200 ग्राम। मेरे पास यहाँ पे विपिंग क्रीम है ऑलपर्स की जो कि मैंने यूज़ की है 200 ग्राम। अब मैं इन सब चीज़ों को, और 3 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे आइसिंग शुगर है, यानी कि पाउडर शुगर। अब मेरे पास जो यहाँ पे 200 ग्राम विपिंग क्रीम है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्रीम चीज़। ठीक है। और क्रीम चीज़ ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ये स्प्रेड ऐड कर रही हूँ और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये स्प्रेड कौन सा था? ये बिस्किट स्प्रेड है। ठीक है। डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कंपनी का यूज़ करने, और आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आपको 100 ग्राम, समटाइम्स होता है क्रीम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिटी की आप क्रीम ले रहे हैं। अगर तो आपको इसमें बिस्किट स्प्रेड 100 ग्राम कम लग रहा है, आप टेस्ट करके देखें तो आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 100 है तो 100 ही ऐड करें। किसी भी चीज़ का फ्लेवर इतना ऐड करना चाहिए कि अच्छे से क्रीम के अंदर उसका फ्लेवर आ जाए। लेकिन जो पहली दफ़ा बना रहे हैं फायदा, फिर उनको तो होता है ना कि भाई अब पता नहीं ज़्यादा ना डल जाए या कम ना हो जाए। ज़्यादा डल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ज़्यादा डल जाए तो 100 से 150 भी हो जाता है तो इसका टेस्ट अच्छा ही रहेगा। हाँ, चलिए ये अच्छी बात है। हाँ, ये इसका टेस्ट कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा ही डल जाए तो बेहतर है। कहते हैं ना चीज़ ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी रहती है। इस पर थोड़ी सी मेहनत हो रही है। ये थोड़ा सा ज़रा अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। इसका कलर जो है ना वो कैरमल सा हो जाएगा। ये देखिए, यानी काफ़ी देर तक हमने इसको मिक्स करते रहना है? नहीं, बस इतना मिक्स करना है कि इसका स्प्रेड और क्रीम चीज़ जो है ना तीनों चीज़ें यकजान हो जाए, एक जैसी जो है ना वो स्मूथ हो जाए। ये देखिए, अब ये जो है ना अच्छे से हो गया। अब इसके अंदर जो मैं ना वो शुगर ऐड कर रही हूँ, आइसिंग शुगर 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, लेकिन जो रेसिपी के अकॉर्डिंग है वो 3 टेबलस्पून ही है। कुछ लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो वो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक स्मूथ सा मिक्सचर बन गया। ठीक है। हमने, अगर आप चाहें तो इन कप्स में, जैसे ये मेरे पास कप्स हैं, अगर आप इसमें वनीला केक लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने क्योंकि बना ही मैं बिस्किट के साथ रही हूँ डिज़र्ट, इसलिए मैंने इसमें बिस्किट यूज़ किया। अगर हमने वनीला केक यूज़ करना है तो हम बिस्किट की जगह हम केक यहाँ पे ऐड कर देंगे। हाँ, बिस्किट की जगह पे आप केक, स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा सा बेकिंग करने के आदी होते हैं ना, वो स्पंज बनाना जानते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने स्पंज बनाना सिखाया था जब हमने 3 मिल्क केक किया था। हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद मैं भाई दोबारा पूछूंगी, क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी मेमोरी प्रॉब्लम है, तो मैं दोबारा पूछ लेती हूँ। चलें, ये हमारे पास जो है ना ये रेडी है। अब क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे एक पाइपिंग बैग है। पाइपिंग बैग जो होते हैं ना वो काम ईजी कर देते हैं, आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप स्पून से डालेंगे तो सारा कप जो है ना वो आपका मेसी हो जाएगा। तो आप क्या करें, पाइपिंग बैग लें और पाइपिंग बैग में अपना ये बैटर फिल करें और फिर अपने कप्स को आप फिल कर सकते हैं। मैंने डिस्पोजेबल कप्स यूज़ किए हैं, आप ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लासेस का जो साइज़ है वो 2 आउंसेस 4 आउंसेस तक ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फ़ायज़ा ने हमें बताया है कि हम ये डिस्पोजेबल ग्लास क्यों यूज़ करते हैं, वो इस वजह से बर्तन धोने नहीं पड़ते हैं। बर्तन नहीं धोने पड़ते, सबसे जो बेनिफिट वो है ना वो यही है कि आपको डिश वॉशिंग नहीं करनी पड़ती। घर में जितने मर्जी मेहमान आ जाएं, आपका जितना मर्जी दिल करे, जितना मर्जी खाएं, लेकिन फिक्र नहीं है। एक तो ये देखने में बहुत अच्छे हैं, छोटे से, और इसकी तो बाकी खूबियाँ, और ये जो है ना आपने खाने के बाद आप डिपेंड कर सकते हैं कि आप इसमें डबल बिस्किट की लेयर भी लगा सकते हैं। मींस कि जैसे कि मैंने ये इसको फिल किया, ठीक है, हाफ फिल किया क्रीम और फिर बिस्किट की लेयर लगाएं और फिर आप इसके ऊपर जो है ना वो क्रीम की लेयर लगा दें। ठीक है, और वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इसमें बिस्किट की कितनी लेयर लगाना चाहते हैं। और ये हमारे पास जो है ना पाइपिंग बैग फिनिश हो गया। हम इसको दोबारा से फिल कर लेते हैं। इसी तरह से हमें अपने ग्लास को फिल करना है। ग्लासेस को फिल करने के बाद उसको अप्रॉक्सीमेटली आप
1 घंटे के लिए, कम से कम मिनिमम टाइम जो है ना 1 घंटे के लिए तो आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखें। और अगर आप इसको 1 घंटा से ज़्यादा दे सकते हैं तो वो आपके डिज़र्ट के लिए बहुत अच्छा है कि इसका आपका डिज़र्ट और भी अच्छा बनेगा। अच्छा, और अबाउट अगर हम इसे फ्रीज़र में रख दें जल्दी हो जाएगा? फ्रीज़र में रख दें, 1 घंटा जो हमने फ्रिज में रखना है, हम आधा घंटा फ्रीज में, हमें इसको जमाना नहीं है। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमें सिर्फ इसको ठंडा करना है, हमें इसको जमाना नहीं है। अगर ये जम जाएगा तो ये फिर हमें इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा फ्रिज में, ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। इसलिए जो है ना वो हम इसको फ्रिज में ही रख के ठंडा करेंगे। तो ये जो है ना हम इसके कप्स को फिल कर लेते हैं। हाँ, लेकिन कल आपको याद है आपको बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी चीज़ें पसंद आ रही थी, आप तो कहती बर्फ रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ तो ऑब्वियसली होनी चाहिए। और इस गर्मी के मौसम में और रमज़ान में तो स्पेशली ड्रिंक्स में ठंडा ही होना चाहिए। हाँ, दूसरा भी पी सकते हैं, नॉर्मल भी पानी वैसे जो है ना नॉर्मल ही पीना चाहिए रमज़ान में, या अगर डेली रूटीन जो है ना वो आपकी उसमें अगर पानी आप नॉर्मल ही यूज़ करें तो वही आपकी हेल्थ के लिए बेहतर होता है। और ठंडा पानी पीने से एक तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। चलें जी, ये जो है ना ये हमारे डिज़र्ट ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। मेरे पास यहाँ पे टाइम कम है तो मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी ताकि जो है ना ये इफ्तार तक हमारे पास अच्छा सा जो है ना वो मेरा जो मशवरा है ना वो काम आ गया, फायजा के जहन में आ गया कि भाई हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। हाँ, लेकिन कम देर के लिए, फिर 1 घंटे के लिए नहीं रखना उसमें। और इसको हम रखेंगे अभी फ्रीज़र में 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हम बाद में जो मेरे पास बिस्किट स्प्रेड थोड़ा सा और मेरे पास बिस्किट स्प्रेड है यहाँ पे, इसको मैं माइक्रोवेव करूँगी, मेल्ट करूँगी और मेल्ट करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे, पोर करेंगे और अपने बिस्किट के साथ हम इसकी गार्निश करेंगे। तो बड़ा क्विक सा डिज़र्ट बनाए आज हमारा, बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं हुई और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। कोई भी बिस्किट स्प्रेड यूज़ करें, खुद भी बिस्किट स्प्रेड बना सकते हैं आप लोग, वो यूज़ कर लें। तो ये हमारा जो है ना डिज़र्ट ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसकी गार्निश जो है ना वो थोड़ी सी हम करेंगे इफ्तार के टाइम पे। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। बिल्कुल आप आ जाएं, बल्कि आप सारी चीज़ें इफ्तार के बहुत करीब लेके जा रही हैं और सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि ड्रिंक का भी सस्पेंस क्रिएट हुआ है, वो हमें नहीं पता कि वो क्या स्पेशल चीज़ बनने जा रही है। हाँ, और ये जो है ना इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसको भी रख देते हैं। अभी इसमें टाइम है क्योंकि हमें इसको अच्छे से कुक करना है। अच्छा, जब तक ये कुक हो रहा है तब तक मैं इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो है ना, यहाँ हम थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, बर्तन उठा लेते हैं अपने। ठीक है, उसमें मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है आपका किचन काफ़ी हद तक मैं ज़्यादा कर लेती हूँ। चलें, ये जो है ना मेरे पास यहाँ पे, लेकिन फायजा आपको पता है कि अभी ये 2 प्याज़ा को भी थोड़ा टाइम है। 15 मिनट आपने कहा था, मेरे ख्याल में 10 मिनट तो इसको गुजर गए होंगे। 10 मिनट इसको हो गए हैं, फिर इसके बाद हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आपको एक बार फिर से रमज़ान करीम में खुशामदीद कहते हैं। क़ससुल अंबिया की अब बात करते हैं और आज हमारे प्रोग्राम में क़ससुल अंबिया में से जिन पैगंबरों के बारे में बात होगी वो होंगे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। और ब्रेक में हमें जहाँ पे ब्रेक में ज्वाइन किया है अहमद साबिर चुगताई साहब ने, जो मजहबी स्कॉलर हैं, आज उनसे भी हम क़ससुल अंबिया के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो अहमद साबिर चुगताई साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। आप मुझे बताइए कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का ज़माना नबूवत कौन सा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबरों को बहुत बुलंद मकामात और अपने कुर्बो मिसाल से नवाजा है। हाँ जी, तो इसी तरह उनसे इम्तहानात भी मुश्किल लिए हैं और उनको मुश्किल मंजिलों से भी गुज़रना पड़ा है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबज़ादे हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, जो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की बांदी थीं, और उन्होंने आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में दे दिया। उनके बतन से पैदा हुए और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबज़ादे हैं। और आखिरी उम्र में रिवायात में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र उस वक्त 100 बरस हो चुकी थी।
अच्छा। और हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र भी 100 साल के करीब करीब थी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की बशारत अता फरमाई। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को की कौम को अज़ाब देने के लिए जो फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजे, वो रस्ते में पहले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशखबरी दी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़े हैं उम्र में, आपकी विलादत जब हुई उस वक्त रिवायात में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र तकरीबन 80 साल या इसके करीब कम व बेश में थी। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अरब का इलाका, उसमें आप तशरीफ़ लाए और बचपन ही से जब आप पैदा हुए तो उसी वक्त से ही इम्तहानात का सिलसिला शुरू हो गया। और ये इम्तहानात का मकसद भी ये था कि इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी आखिरुज़्ज़मान जना रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम का मुरसे आला बनाना था, जद्द अमजद बनाना था। तो उसी तरह फिर आपके इम्तहानात का सिलसिला शुरू हुआ। और इन्हीं इम्तहानात में मौलाना साहब आब ज़मज़म का वाक़या भी है। आब ज़मज़म भी एक बड़े इम्तिहान की तरफ इशारा करता है, और वो इम्तिहान ये था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को वहाँ छोड़कर इब्राहीम हज़रत इस्माईल के साथ गए तो थोड़ा सा राशन था, और कुरान ने इसकी बड़ी वजाहत की है कि खाना पीना भी कम था, और वहाँ करीब कोई कबीला नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई बिरादरी नहीं थी कि जहाँ से कोई मदद ली जा सके। और यहाँ तक कि वहाँ कोई दरख्त नहीं था कि जिस दरख्त के नीचे वो साए में बैठ सकें, यानी रेगिस्तान था, मतलब पहाड़ी इलाका था सारा। तो रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया कुल इंदा ज़ी ज़रिन इंदा बैतिकल मुहर्रम, कि ये वादी ऐसी वादी थी जिसमें कोई सब्ज़ा नहीं था और बैतुल्लाह के करीब थी जी। अब जब वो पानी और खुराक ख़त्म हुआ तो हज़रत इस्माईल सलाम ने अपनी माँ की छाती से दूध पिया, और दूध भी बिलाकर खुश्क हो गया। जब माँ कुछ खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, तो दूध कैसे पैदा होगा। तो फिर हज़रत इस्माईल सलाम को जब प्यास शिद्दत की लगी तो हज़रत बीबी हाजरा कभी सफ़ा पर जाती, कभी मरवा पर जाती है। सफ़ा पर जाकर दूर से देखती कि कोई पहाड़, कोई काफ़िला आ रहा हो तो मैं उसे बुला लूँ। इन्हीं चक्रों में थी आप, कभी इधर कभी उधर। और रब्बुल आलमीन ने देखी उम्रे और हज का उसे हिस्सा बना दिया है कि वहाँ पर हाजी जब तक हज़रत हाजरा की तरह भागता नहीं और तोड़ता नहीं है सफ़ा से मरवा, मरवा सफ़ा, उस वक्त उसका हज नहीं होता। इसलिए कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अगर आप हज को देखें तो उस हज में कोई काम भी अल्लाह ने नहीं किया। कोई काम हज़रत इब्राहीम ने किया, कोई काम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने किया, कोई काम हज़रत हाजरा ने किया, कोई काम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो ये जो हज है ये मजमुआ है अल्लाह के महबूब बंदों की अदाओं का, और फरमाया जो इनकी ताज़ीम करता है वही साहिब तकवा होता है। अब आप जा रही हैं, आ रही हैं, तो बड़ी परेशान थी कि मैं बच्चे को कैसे चुप कराऊं। तो थोड़ी देर के बाद देखा कि जहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम एड़ियाँ रगड़ रहे थे रोते हुए, वहाँ से पानी का चश्मा निकला। अब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ बैठी, और आपने वहाँ बैठ के मट्टी लगाई और फरमाया ज़म ज़म। ज़म ज़म का माना तो रुक जा, रुक जा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मेरी अम्मा हाजरा अगर उस पानी के जगह मुंडेर बनाते हुए ज़म ज़म न कहती तो कौम नूह से भी बड़ा तूफ़ान दुनिया में आ जाता। अच्छा। तो वो पानी मतलब लगा दिया गया और उसको ज़म ज़म। अब हमारे यहाँ जो वो मशहूर है ज़म ज़म कि हज़रत ये अल्फाज भी हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये अल्फाज हैं। अब आप देखिए इस मकाम पर कि अब वो जो चश्मा है वो सदियाँ बीत गई हैं जी, वो चश्मा उसी तरह चल रहा है, उसी तरह उबल रहा है, उसी तरह इंसानियत को मुस्तफ़ीद कर रहा है। आप पहाड़ी इलाके में जाएं, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में एक वक्त वो भी आता है मई जून जुलाई में कि जो चश्मे आम चश्मे होते हैं वो भी पानी कम कर जाते हैं, ये वो खुश्क हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। लेकिन मक्का की वादी कि जहाँ की गर्मी, जहाँ की तपश, जहाँ सूरज की हरारत इस जगह से कई गुना ज़्यादा है, कहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। चलो हमारे यहाँ तो 4-5 महीने ठंड आ जाती है, वहाँ तो सिर्फ ठंड आती 10 दिन, और वो भी ठंड इतनी होती है कि आप सर पर कपड़ा डाल लें तो आपको वो भी ठंडी महसूस होगी, और वो ठंड भी सुबह फजर की नमाज में, फजर की नमाज के फिर सारा दिन सूरज, यानी इतनी
तेज़ सूरज में अल्लाह ताला ने उस चश्मे को जो पैदा किया वो हज़रत इस्माईल सलाम के पाँव की बरकत है कि आज तक वो चश्मा जारी है। और फिर उसकी एक बड़ी करामत है उस चश्मे की कि अब जब ये सीवरेज का सिस्टम शुरू हुआ तो लोगों ने सोचा, वहाँ के हुक्मरानों ने, कि हम यहाँ से सीवरेज पाइप लगा के तो ये पानी कम से कम मदीना तक तो पहुँचाएँ। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से ये कि वो हुदूद हरम से वो पानी बाहर भी नहीं निकलता। अच्छा। और लाखों लोग आज उसको पी रहे हैं, वो पानी ख़त्म भी नहीं होता। अब वो फिर जमजम का पानी कैरिज करके मदीना में ले जाते हैं और वहाँ पर मस्जिद नबी में भी जमजम का पानी रखा और इस पानी में शिफा है। इस पानी में शिफा भी है। और वो शिफा भी इसलिए कि हज़रत इस्माईल के पाँव की ठोकर से वो चश्मा। अच्छा, अब यहाँ पर इधर तो ये एक जुमला, एक छोटा सा जुमला, ताकि ज़रा मोहब्बत की बात है ज़रा जुड़ जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो पत्थर पर असा मारा था तो वो पानी उससे निकल आया। मैं उस जगह पर भी गया हूँ, वो जो 12 चश्मे थे अब वो 12 चश्मे खुश्क हो चुके हैं, बिल्कुल वहाँ कोई पानी नहीं है इस वक्त। लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पाँव की रगड़ से, एड़ी के रगड़ से जो चश्मा निकला था, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी इंसानियत को सैराब कर रहा है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बचपन डिस्कस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके भाई हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनका बचपन, उनकी औलाद, उनके मुतल्लिक क्या कहेंगे आप? हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम का इलाका अता किया गया था, वहीं पैदा हुए और उसी इलाके में आपने दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र जब 40 बरस हुई उस वक्त आपकी शादी हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको 2 बेटे अता फरमाए। एक बेटे का नाम ईसू और दूसरे का नाम याकूब है। याकूब का लक़ब इसराइल था और बनी इसराइल उसी में से हैं। उसी मुनासबत से बनी इसराइल कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में बाकी जितने भी अम्बियाए कराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अम्बियाए कराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की औलाद में हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और बाकी जितने भी अम्बियाए कराम अलैहिमुस्सलाम हैं वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में तशरीफ़ लाए। और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे जो याकूब थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भी नबुव्वत अता फ़रमाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फिर आगे उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, उनको भी खालिक़ कायनात ने नबुव्वत के लाज़वाल मनसब से नवाजा। अच्छा मौलाना साहब, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबउल्लाह भी कहा जाता है, इसके पीछे क्या हक़ाइक़? इसमें बड़ी एक अजीब बात भी है और हैरत की बात भी होगी आपके लिए। बाइबल में जो ज़बीहुल्लाह हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को लिखा गया है, अच्छा, बाइबल में जो पहली इल्हामी किताबों में है उन्होंने हज़रत इसहाक़ को लिखा। लेकिन इस्लामी ज़ख़ीरा में कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़बर दी, उसमें सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह कहा गया और वो पूरा वाक़या उसमें मौजूद है। वो इस तरह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। आपने ख्वाब देखा, ख्वाब देख के आप शाम से चले और मक्का आ गए। तो बेटा भी बड़ा खुश हुआ। अब बेटा चल फिर रहा था, भाग दौड़ रहा था, या तो छोड़ के गए थे, बिल्कुल छोटा था, अभी दूध पी रहा था, जब आके देखा तो वह बेटा माशाल्लाह हो गया। फिर आप अंदाज़ा लगाएं हज़रत इस्माईल इसहाक़ से मोहब्बत का कि ये दोनों बेटे 90 साल की उम्र के बाद अल्लाह ने अता फरमाए। और जब फरिश्ते ने आके बशारत दी ना तो हज़रत इसहाक़ की वालदा हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि फ़तह का फ़बश्शरना व इसहाक़ व मिन वरा इसहाक़ याकूब। जब वो हंसी किस बात पर, उन्होंने कहा कि तू बच्चे जनेगा। आले तो वाना अजूज़ुम वहाज़ा बाली शेखा, मैं बूढ़ी फक्कड़ और ये बूढ़ा फक्कड़, ये हम लोग औलाद जनेंगे। तो हज़रत इब्राहीम के पास जो फरिश्ते बैठे थे उन्होंने कहा अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि व रहमतुल्लाहि अलैकुम अहलुहु बरकातुहु अलैकुम अहल बैत, क्या तुम अल्लाह के फ़ैसलों पर ताज्जुब करती हो? क्या मतलब तुमने नहीं देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में फेंका गया था तो आग तो जला के राख कर देती है, लेकिन उस आग की इतनी भी जुर्रत नहीं हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाल को भी जला सके। तो तुम इतने अल्लाह के मौज़े देखने के बावजूद अब तुम ताज्जुब करती हो कि किस तरह
तो अल्लाह ने कुदरत दिखाई कि 90 साल के बाद हज़रत इस्माइल भी पैदा हुए और 90 साल के बाद यानी 100 साल से ज़्यादा उम्र थी हज़रत इसहाक पैदा हुए। ये और उसके बाद अब आपने ज़बीहुल्लाह की बात की तो आप आए मक्का में तो बड़े खुश हुए, हज़रत हाजरा भी खुश हुई और आप भी खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि किधर है इस्माइल? उन्होंने कहा इस्माइल सामने आए तो बड़े गले लगाए, उसे चूमा, कभी माथा चूमते कभी रुखसार चूमते। तो अगले दिन कहा कि इसी तरह तैयार करना, हमने जाना है कहीं। तो हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माइल को तैयार किया कि अपने बाप के साथ आज कहीं जाएगा। तो वो दोनों बाप बेटा निकले। तो आगे जब निकले तो थोड़ी देर के बाद हज़रत इब्राहीम ने अपना ख्वाब बताया। उनका कि मैंने तुझे ख्वाब में देखा कि मैं तेरे गर्दन पर छुरी चला रहा हूँ, तो तेरी क्या राय है? तो उसने कहा इफ़ अलमा तोमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ए अब्बा जो तुझे अल्लाह ने कहा है वो कर, तू मुझे सब्र करने वाला पाएगा। अब इधर जब चले तो पीछे शैतान हज़रत हाजरा के पास पहुंचा, कहने लगा पता है किधर गया है तेरे बेटे को लेके? उसने कहा बाप के साथ गया है, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ज़िबा करने जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा ने फरमाया कभी कोई बाप अपनी अकलौती औलाद को ज़िबा करता है? तो उसने फिर वसवसे डालने शुरू किए। तो आपने कंकर उठा के उसको मारे। ये जो हज पर कंकर मारते हैं ना 3 दफ़ा, ये पहला हज़रत हाजरा ने मारे। फिर उसके बाद वो फिर हज़रत इस्माइल के पास गया। उसने कहा कि तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा अब्बा के साथ घूमने फिरने के लिए। कहा वो तो तुझे ज़िबा करने के लिए जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतने अरसे के बाद मेरा अब्बा आया है और मैं उसकी अकलौती औलाद हूँ, तो मुझे ज़िबा करेगा? ये कैसे हो सकता है? उसने कहा वो कहता है कि अल्लाह का हुक्म है। जब उनकी ज़ुबान से निकला, शैतान की ज़ुबान से, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का हुक्म है तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कोई जिब्राइल नहीं आया, तेरे अब्बा ने ख्वाब देखा था, उस ख्वाब पर तुझे कुर्बान करना चाहता है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा जो नबी होता है ना उस पर जिब्राइल ना भी आए, अगर ख्वाब में भी उसको दिखाया जाए तो वो भी वही होती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर वो जान ना छोड़ने लगा तो आपने फिर कंकर उठाई, आपने भी मारी उसको कंकर। ये दूसरी कंकरी थी। ये जो दूसरी मर्तबा हम हज करते हुए कंकरियां मारते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम पर हमलावर हुआ, कहने का तेरी औलाद है, इतने अरसे के बाद रब ने तुझे दी है और इतने अरसे के बाद तूने उसको देखा है कि वो भाग रहा है, खेल रहा है, नन्ना मुन्ना तेरा बच्चा, तू उसको अपने ख्वाब पर कुर्बान करने के लिए जा रहा है। तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि मैं नबी हूँ, नबी का ख्वाब जो होता है ना वो आम ख्वाब नहीं होता। अब क्या हुआ, आपने हज़रत इस्माइल से जब पूछा तो आपके पास रस्सी भी थी, आपने हाथ और पाँव रस्सी से बांध दिए और छुरी उठा ली कि अल्लाह के नाम पर ज़िबा करने के लिए। तो यकायक ख्याल आया, कहने लगे इस्माइल मैं तुम्हारे हाथ भी खोलता हूँ, पाँव भी खोलता हूँ। उसने कहा अब्बा क्या इरादा बदल गया? फरमाया इरादा नहीं बदला, मैं तो ये बांध के अगर ज़िबा करूँगा तो लोग कहेंगे कि इस्माइल शायद ज़िबा होने के लिए तैयार नहीं था। मैं तेरे हाथ खोलता हूँ, पाँव भी खोलता हूँ, तो अल्लाह की रज़ा के लिए लेट जा। तो हाथ खोल के ज़रा सोचिए कि एक बाप का दिल कि जो अपने जवान मतलब मासूम बच्चे के गर्दन पर अल्लाह के हुक्म के लिए छुरी चला रहा है, अब वो बेटा लेट गया सर के बल। इस्माइल अच्छा मौलाना साहब, ये बड़ी बात है, आजकल हम औलाद तो दूर, हम अपनी बहुत ही दुनियावी चीज़ों को इतना अजीज़ रखते हैं कि उसकी खातिर हम अपनी जान पे एक तरह का जुल्म करते हैं। हमारी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है कि हमारी इस चीज़ को ख़राबी ना आए, कोई हमारे से ये चीज़ ले ना जाए, और वहाँ पे एक बाप अपने बेटे के लिए। हाँ जी। अच्छा, अब वो लेटे तो छुरी चलाई। कुरान कहता है कि उन्होंने जब छुरी चलाई तो छुरी नहीं चली, आपने वो छुरी उठा के पत्थर पर मारा गुस्से से। अच्छा। जब पत्थर पर मारा तो पत्थर 2 टुकड़े हो गया। तो आपने कहा कि तू अजीब है, छुरी पत्थर को तू 2 टुकड़े कर रही है, एक मासूम बच्चे के गर्दन को तू नहीं काटती। उसने कहा मैं क्या करूं, खलील कहता है गर्दन काट, जलील कहता है नहीं काटनी। अब मैं इसलिए तेरा बात, तू भी उसी के हुक्म पर चल रहा है तो मैं भी उसी के हुक्म पर चल रही हूँ, मैं गर्दन नहीं काटूंगी। आपने फिर छुरी उठाई, जब चलाने लगे तो छुरी चल गई। छुरी चल गई तो आपने ज़िबा करने के बाद छुरी नीचे रख दी और अल्लाह के यहाँ सजदे शुक्र में लेट गए, सर सजदे में रख दिया। तो थोड़ी देर जब आँख खोली, बड़ी हिम्मत होती है ना कि बेटे को बंद करके उन्होंने शुक्रिया अदा किया। नहीं, छुरी भी आँख बंद करके चलाई कि वो देखा नहीं जाता था ना कि अपनी औलाद है। अब वो बड़ी हिम्मत से उन्होंने आँख खोली कि मैं देखूँ मेरा बेटा अल्लाह के नाम पर ज़िबा हो गया, शहीद हो गया। जब आँख खोली तो बेटा खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, और उसकी जगह जन्नत से आया हुआ मेंढा वो ज़िबा कर लिया। तो कुरान ने कहा फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन। फरमाया ए इब्राहीम, हमने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली है और इस्माइल को हम ये अज़मत दे रहे हैं कि ज़िबा नहीं हुआ अमली तौर पर, लेकिन क़यामत तक के लिए लोग इसे ज़बीहुल्लाह कहेंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे ज़िबाउल्लाह कहलाए वो तामीर काबा में भी साबिर साहब उनका बहुत अहम किरदार। जी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह हैं, जैसे अलामा ने फरमाया कि अमलन तो आप ज़बान नहीं हुए जी, मगर आपको ज़बीहुल्लाह कहा जाता है।
मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो कुर्बानी जिसकी इब्तदा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई थी, उसकी इंतहा मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर आकर हुई। और वो जहर जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया था, चूँकि ये तो इसका हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान का तकाज़ा था कि जहर कैसे असर करता हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। हजूर अलैहिस्सलाम पर उसने असर नहीं किया, मगर उसका इजहार जो है वो जाके हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हुआ। जहाँ तक आपने सवाल फरमाया कि तामीर काबा में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार, तो जब निशानदेही की गई बुनियादों की खाना काबा की, वो बुनियादें जो जिन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर फरमाई थी, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन बुनियादों की निशानदेही की, और वहाँ पर तामीर जब शुरू हुई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों ने मिलकर ये तामीर की। और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पत्थर उठा कर लाते थे, अपने बाप को देते थे, और आप उसको लगा कर तामीर फरमा रहे थे। और एक पत्थर के ऊपर खड़े होकर इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाए, और उस पत्थर के ऊपर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पत्थर नस्ब कर रहे थे, लगा रहे थे, दीवारें बना रहे थे, और साथ में दोनों ये दुआ कर रहे थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम, कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन्हीं में से, हमारी इसी औलाद में से, इन्हीं में से वो आली शान, वो अज़मत वाला, वो अरफ़ा व आला रसूल मबऊस फरमा, जो इन पर तेरी आयतें तिलावत करे, आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और किताब व हिकमत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम, और इन्हें पाक साफ़ करे, इन्हें सुथरा करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाया, और जिस पत्थर के ऊपर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दुआ मांगी, आपका कदम उस पत्थर पर सब्त हो गया, और ये क़यामत तक के लिए निशानी बन गया कि जिस पत्थर के ऊपर कदम रख के इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आमद की दुआ मांगी, रब ताला ने उस पत्थर को भी मुसल्ला बना दिया, और हदूद काबा में वो पत्थर मौजूद है जिसे मकाम इब्राहीम कहते हैं। रब ताला ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि मकाम इब्राहीम को भी मुसल्ला बनाओ, कि ये मेरे नबी के, मेरे महबूब के जद्द अमजद हैं और मेरे मुकर्रब नबी हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका कदम इसके ऊपर सब्त हुआ है। अब ये रहती दुनिया तक निशानी रहेगा, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की निशानी के तौर पर वो खाना काबा शरीफ में इस वक्त भी मौजूद है, और अहले इस्लाम के लिए वो जाए नमाज है, मुसल्ला है। हाँ जी, मैं एक दफ़ा फिर से अपने किचन में आ गई हूँ, क्यों ना आती, क्योंकि यहाँ पे जो इतनी खूबसूरत सी और इतनी मज़े की डिशेस जो बन रही हैं, उसकी खुशबू मुझे दोबारा से किचन में खींच लाई है। क्योंकि आज बन रहा है कीमा दो प्याज़ा, जिसमें प्याज भी 2 दफ़ा डलेंगे, मसाले भी 2 दफ़ा डलेंगे, और कीमा शायद बार बार डले। मेरे ख्याल में कीमा आपने सिर्फ 1 दफ़ा ही डाला है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, लेकिन प्याज की और भी बहुत सी खूबियाँ हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे। लेकिन अभी ये देखना है कि हमारा ये कीमा दो प्याज़ा कहाँ तक पहुँचा। जी फायजा जी, अच्छा, तो लास्ट टाइम पे जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड किए, तो 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था। 15 मिनट के बाद मैंने इसमें आधा किलो प्याज और डाले, और उसमें फिर मैंने थोड़ी मोटी हरी मिर्चें ऐड की उसके अंदर, और ऐड करने के बाद मैंने इसको दोबारा से जो है ना मिक्स करने के बाद दोबारा से दम पे लगा दिया। और अब मैं क्या करूँगी, 15 मिनट इसको मज़ीद और हमने पकाया। पकाने के बाद अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो कि मेरे पास जो है यहाँ पे है, जैसे कि इसके सर्विंग के लिए गरम मसाला है मेरे पास यहाँ पे, जो कि मेरे पास है 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे हरा धनिया है, और हरा धनिया आप इसमें ऐड करें, गार्निश में भी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन इसमें ऐड आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो हम ऐड करेंगे लेमन जूस।
ये हमने कितना ऐड करना है? ये मेरे पास है जी 1/2 टेबल स्पून, हम इसमें लेमन जूस एंड पे ऐड करेंगे। ठीक है, सो लीमू का रस भी डल गया और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा जो है ना कीमा दो प्याज़ा रेडी है। हाँ जी। और मैंने इसमें जो है ना वो थोड़ी सी पहले ही थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की थी, जो कि मेरे पास 1.5 टेबल स्पून थी। 1.5 टेबल स्पून मेरे पास कसूरी मेथी थी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। और कीमा दो प्याज़ा की बात ये है कि इसमें जो प्याज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत सी माएँ इस बात से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती हैं कि उनका बच्चा उसका रंग सुर्ख व सफ़ेद नहीं है, बल्कि पीला पीला सा हो जाता है, जिसे कहते हैं ना बड़ा कमज़ोर सा पीला पीला सा हो जाता है। तो उन माओं को चाहिए कि अपने बच्चों को दोपहर के वक्त प्याज ज़रूर खिलाएं। और ये प्याज हमें कैंसर से भी बहुत हद तक दूर रखता है। कैंसर के अलावा शुगर में भी हमारे साथ मददगार साबित होता है। और बाज़ औक़ात हाई बीपी का जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी ग़िज़ा में कच्चा प्याज लाजमी शामिल रखें, उनसे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और चीज़, बाज़ औक़ात अगर आपको कोई अटकेलियाँ सूझती हैं या आप किसी बाग में सैर करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे हो जाता है शहद की मक्खी से आपका सामना, और आप दोनों में से शहद की मक्खी जीत जाती है, यानी कि आपको काट जाती है, तो उसका हल भी प्याज में मौजूद है। और वो ये कि जहाँ पे उसका डंक हो, पहले तो उस डंक को निकालें और प्याज को उसके ऊपर मलें। उसके ऊपर मलने से और उसके बाद मलने के बाद थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर प्याज रख के अगर आप बांध देंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अफाका होगा आपको। उसमें जो कहते हैं ना शहद की मक्खी का वो जो एक जहर है वो आपकी बॉडी में उस तरह नहीं फैलेगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। है ना कितनी मज़े की बात। प्याज एक छोटा सा प्याज है, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने कितने ज़्यादा फ़ायदे रखे हुए हैं। सो यहाँ पे भी बहुत अच्छी मुझे वहाँ पे डिज़र्ट को सर्व करना है, आप यहाँ पे आ जाए। अच्छा, ये मेरे पास, अच्छा हम इसको पराठों के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको नान के साथ भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो है ना इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी खाना पसंद करते हैं, और कुछ लोगों को आदत होती है कि बॉइल्ड राइस वो खाते हैं और उसके साथ कुछ भी कोई भी ग्रेवी हो, चाहे वो कीमा हो, चाहे वो दाल हो, या कुछ भी चिकन वगैरह में भी हो, तो वो राइस के साथ उसको खाना पसंद करते हैं। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। और उसके बाद हम अपने डिज़र्ट पे आ जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो डिज़र्ट है वो रेडी है। मैंने लास्ट टाइम पे आपके साथ जो इसकी रेसिपी शेयर की थी, उसमें हमने इसका क्रीम चीज़ के साथ जो मिक्सचर बनाया था बिस्किट स्प्रेड का, वो हमने ऊपर भी ऐड किया है। और ये बहुत खूबसूरत देखिए ग्लासेस लग रहे हैं। मैंने बिस्किट स्प्रेड को थोड़ा सा मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया ताकि ये भी सेट हो जाए। उसके बाद अब हमारे पास ये बिस्किट्स हैं, हम इस बिस्किट से इसको गार्निश करेंगे और हम इसको इस तरह साइड पे रख सकते हैं। और ये हमारे पास जो है ना, चलिए जी, बहुत खूबसूरत ये हमारा डिज़र्ट है। थोड़ा सा हम इसकी सेटिंग को चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा डिज़र्ट जो है ना वो भी आ जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं कर देती हूँ। सो हमारा ये डिज़र्ट, इस डिज़र्ट का नाम क्या है? ये जो है ना क्रीम चीज़ डिज़र्ट है विद बिस्किट स्प्रेड। बिस्किट स्प्रेड आप मार्केट से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है। सो अब उस सस्पेंस को ख़त्म कर दें जो हम इतनी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं, ड्रिंक का। बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी हम आपके साथ जो है ना वो ड्रिंक की रेसिपी शेयर करते हैं। पहले तो मैं आपके साथ थोड़ा सा, आप मुझे बताएं, थोड़ा सा गेस करें कि आज मैं किस चीज़ का ड्रिंक बना रही हूँ। मैंने काफ़ी सोचा और मैंने अपने व्यूअर्स को भी कहा था कि सोचें और बताएं हमें कि क्या ऐसी चीज़ है जो ड्रिंक में यूज़ नहीं होती है, लेकिन आज फ़ायज़ा उसे यूज़ कर रही हैं। तो फ्रूट में है, डेफिनेटली हम फ्रूट्स के ड्रिंक्स बनाते हैं। रमज़ान में तो वैसे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आम रूटीन में तो आप इतने फ्रूट्स यूज़ करें या ना करें, लेकिन रमज़ान में सारे फ्रूट्स यूज़ किए जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि फ्रूट चाट बनती है। फ्रूट चाट बनने के बाद फिर उसके बाद क्रीम चाट भी बनती है, उसमें भी सारे तरह के फ्रूट्स जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं। तो जिसे कहते हैं ना सारे विटामिन्स हमें भरपूर तरीके से मिल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हैरत की बात है कि रमज़ान के अलावा हमें उस तरह फ्रूट चाट खाने की भी तलब नहीं होती, दही भल्ले खाने की भी तलब नहीं होती। जो समोसे पकोड़े हैं वो भी सिर्फ रमज़ान में उसका ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक हम लोगों के शायद कंप्लीट, हम समझते हैं कंप्लीट नहीं है कि हम लोगों का रमज़ान तो वैसे ही बरकतों वाला महीना है, लेकिन इसमें जो है ना वो हम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा इजी भी फील करते हैं और सब कुछ खा लेते हैं, चाहे वो फ्राइड आइटम्स हो, चाहे वो क्रीम के हों, कुछ भी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जी, हमारा मैं अब कुछ और ज़्यादा गैस नहीं करूँगी। मैं जाती हूँ फ़ायज़ा की तरफ। फ़ायज़ा बस अब जल्दी से हमें
दिखा दें बस, चलें वो जी, क्या हमें- चीज़ है, वो कौन सा अच्छा, मेरे फल पास यहाँ पे जो है ना वो ½ kg जो है ना लोकार्ट है, ठीक है। अच्छा, और लोकार्ट। लोकार्ट जो है ना ये थोड़े से बहुत जल्दी जो है ना वो कलर पकड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब आपने इसका ड्रिंक बनाना है तभी आपने इसकी जो गुठली होती है वो तभी निकालनी है, इसको आपने छिलका भी इसका आपने तभी उतारना है। अगर अच्छा, आप ये इसका क्या, हाँ अगर पहले तो निकाल ये देते थोड़े हैं से काले होना शुरू हो जाते हैं, अच्छा, ठीक है। तो इसकी वर्किंग जो है ना वो आपको थोड़ा सा पहले करनी होगी, मतलब बिल्कुल उसी वक्त करनी होगी जब आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करें ठीक उसी है। वक्त जब आपने ड्रिंक बनाना है तभी आप इसकी गुठली भी निकालें, तभी आप इसका छिलका भी निकालें और फिर आप इसको यूज़ करें। मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो ½ kg लोकार्ट है और लोकार्ट को मैं क्या करूँगी, मैंने इसकी गुठली निकाल ली, इसका छिलका भी निकाल लिया। अब हम इसको डालेंगे ब्लेंडर में। और अगर आप इसका छिलका रिमूव नहीं कर रहे तो फिर इसको स्टेन ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो वो प्रॉपर तरीके से जो है ना ड्रिंक इसका स्मूथ ड्रिंक नहीं बनेगा इसका। और हम इसमें ऐड करेंगे बर्फ़, फायजा की फेवरेट, मेरी फेवरेट, सबकी फेवरेट। और अब इसमें हम ऐड करेंगे आइसिंग शुगर है मेरे पास, मैं इसमें दानेदार चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास आइसिंग शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें दानेदार चीनी का ही इस्तेमाल करें। तो मैं इसमें आइसिंग शुगर ऐड करूँगी अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून, और आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं इसमें इसको ब्लेंड करूँगी और ब्लेंड करने के बाद हम इसमें गोरमेट सोडा ऐड करेंगे। ओके, तो ये ब्लेंड होने जा रहा है, ये ब्लेंड हो जा रहा है। और हमारे पास यहाँ पे बड़े खूबसूरत से ग्लासेस हैं, हम इन ग्लासेस में इसको सर्व करेंगे। अच्छा फायजा, इस पे हम गार्निशिंग किसी और चीज़ की भी कर सकते हैं ना इसके अलावा? इसमें बिस्किट ब्रेड की गार्निश करेंगे या फिर हम बिस्किट की ही गार्निश करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने और कोई भी इंग्रेडिएंट जो है ना वो ऐड नहीं किया। हाँ, अगर आप स्ट्रॉबेरी करना चाहें सिर्फ गार्निश के लिए तो वो आप कर सकते हैं। ठीक, अच्छे से आपने इसको ब्लेंड करना है। और ये मेरे पास ब्लेंड हो गया। अब हम इसको ग्लासेस में डालेंगे। अच्छा, आपने काफ़ी थिक रखा है इसे? मैंने थिक रखा है क्योंकि मुझे इसमें सोडा ऐड करना है। ओह अच्छा, चलिए जी, अब हम इसमें सोडा ऐड करते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम पहले ही सोडा इसमें डाल के उसके बाद हम इसे नहीं, ब्लेंड? इसकी लुक अच्छी आएगी अगर आप इस तरह से करेंगे। अच्छा, ना ये भी इसका हिसाब है हाँ। कोई? ओके, सो इसमें हमने सोडा ऐड कर दिया। वाइट सोडा कोई भी हो, आप कोई भी इसको ऐड सोडा कर हो, दें। आप लेमन में भी ले सकते हैं, आप सिंपल भी ले सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये हमारा ड्रिंक जो है वो रेडी है। आप इसको रखिए यहाँ पे। मैं ओके, अब हमारा ये लुकाटों वाला जो है ड्रिंक रेडी वो है। रेडी हो गया। नहीं जी, अच्छा, लुकाटे वैसे उस तरह नहीं ज़्यादा खाई जाती, उसके बार बार बीज निकालने पड़ते हैं, वो दूसरे फलों के मुकाबले में ना लुकाटों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। लोकार्ट मुझे तो वैसे बहुत पसंद है। लोकार्ट और लीची मुझे बहुत पसंद है। अगर तो मैंगो वैसे अभी तक सीज़न में नहीं आए, मैंगो आ जाते तो मैंगो शेक, मैंगो का जूस और मैंगो की पता नहीं कितनी वेराइटीज़ जो है ना वो हम आपके साथ शेयर करते, जिसमें हमारे पास जो है ना वो अगर चेरीज़ आ जाती हैं, चेरी और मैंगो का हम कॉम्बिनेशन कर सकते थे। लीची आ जाती तो उसमें फालसा, इस सब फ्रूट्स का जूस जो है ना ये आप समर में ज़रूर लिया करें, एंजॉय किया करें इन फ्रूट्स को, क्योंकि ये विंटर में तो आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो कहते हैं ना कि मौसमी फल और सब्जियां आपको खानी चाहिए। अच्छा, अब हम दोबारा से हाँ, प्याजा, वो दो प्याजा, कीमा हाँ, दो कीमा प्याजा। दो प्याजा का आपको याद रहेगा ना कि इसके अंदर प्याज जो है ना वो दो दफ़ा ऐड किया जाता है। वो मुझे आइडिया हो गया है। हाँ। ठीक है, अब आप जल्दी से इसकी तरकीब हमें बता दें। अच्छा, इसकी रेसिपी जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऑयल को गर्म लेकिन सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप कर दें, क्योंकि हमने फिर अफ्तारी की अपने व्यूअर्स को भी थोड़ा सा टाइम देना है। बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है ना आपके साथ मेरी गपशप होते होते, तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। हम इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा करना शुरू हो गए। बहुत अच्छा
टाइम स्पेंड हो जाता है। अच्छा, कीमा दो प्याज़ा के लिए मैंने क्या किया था, मैंने इसके अंदर 300 जो है ना वो ग्राम घी लिया था और घी के अंदर मैंने ऐड किया था 500 ग्राम अनियन और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो है ना वो गार्लिक पेस्ट ऐड किया था। उसको पकाने के बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया 1 किलो कीमा मटन का, और मटन का कीमा ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से भूना। भूनने के बाद मैंने इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड किए, और वो स्पाइसेस जो थे वो मेरे पास था सॉल्ट, और उसके बाद मेरे पास पेपरिका पाउडर था, उसके बाद मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा हुआ मेरे पास धनिया पाउडर था, उसके अंदर नमक, काली मिर्च, और मुझे इसमें ऐड करना था कसूरी मेथी मैंने इसमें ऐड की, आधा कप मैंने इसमें दही ऐड किया, आधा कप मैंने इसमें टमाटो पेस्ट ऐड किया, और इसको मैंने 15 मिनट के लिए जो है ना वो दम पे लगा दिया। दम पे लगाने के बाद दोबारा से मैंने इसको एज़ यूजुअल जिसके नाम के मुताबिक कीमा दो प्याज़ा में दोबारा से मैंने इसमें 500 ग्राम प्याज डाला और मोटी हरी मिर्चें डाली और साथ में कसूरी मेथी डाल के दोबारा मैंने इसको दम पे लगा दिया ताकि प्याज जब दोबारा डले वो नरम हो जाए। ये पूरा रेडी हो गया फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद फिर हमने लास्ट में गरम मसाला और हरा धनिया डाला था। ठीक है। हमारा अफ्तारी का सामान पूरा रेडी है। जब हम वापस आएंगे तो मौलाना रज़ाउद्दीन सदीकी साहब का एक खूबसूरत बयान सुनेंगे जो उन्होंने अमेरिका से स्पेशली हमारे लिए रिकॉर्ड करवाया है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र खैर मकसूद है। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, जिन्हें अज़वाज मुताहरात करार दिया गया, कायनात की औरतों में जिन्हें मुनफरिद करार दिया गया, जिनकी ताज़ीम है, तकरीम है, उनमें से हर एक पाक हस्ती उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से याद की जाती है। बिला शक व शुबा वो अहले ईमान की माएँ हैं, बड़ी ही मुबारक हस्तियाँ हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत का शर्फ़ उन्हें हासिल हुआ, और उसके साथ साथ वो मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए एक शजरे सायादार की हैसियत भी रखती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और रफ़ाकत में उन्होंने दीन का जो शऊर हासिल किया, फिर उन्होंने आने वाली नस्लों को उनसे आशना भी किया, और दीन का एक गालिब हिस्सा हमें इन मुबारक और पाकीज़ा हस्तियों के तवस्सुत से मुयस्सर आया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनमें से एक हैं, और बहुत से एतबार से उनमें भी एक नुमायाँ हैसियत की हामिल हैं। एक तो ये कि आप हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हैं। दूसरा ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द मुबारक में आने वाली तमाम ख़वातीन बेवा थीं, उनसे पहले उनके निकाह हो चुके थे, फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्महातुल मोमिनीन में से वो वाहिद हस्ती हैं कि जिनका इनसे पहले कोई निकाह नहीं हुआ था, और वो एक कमारी ख़ातून की हैसियत से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे बहुत से काम भी लिए, और दीन की खिदमत में उनका नाम बहुत ही नुमायाँ तरीन नामों में से एक है। इसमें पाक उनका आयशा, सिद्दीक़ा और हुमैरा लक़ब, उम्मे अब्दुल्ला कुन्नियत, वालिदाए ग्रामी का नाम ज़ैनब जिनकी कुन्नियत उम्मे रूमान थी,
और वो कबीला गनम बिन मालिक से थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बेसत के 4 बरस बाद शवाल के महीने में पैदा हुई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर वो था कि जहाँ इस्लाम तुलू होते ही अपनी रोशनियाँ बिखेर चुका था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब मैंने शऊर की आँख खोली तो मैंने अपने वालिदैन को मुसलमान पाया। यानी उनकी ज़िंदगी का कोई दिन भी ऐसा नहीं था कि जो ज़माना कुफ्र का हो या ज़माना जाहिलियत का हो, उनका घराना इस्लाम के नूर से मुनव्वर हो चुका था। वाइल की बीवी जो थी वो उनकी रज़ाई वालदा थी और इस एतबार से उनके रज़ाई चचा अफला और उनके रज़ाई भाई भी कभी कभी उनकी ज़ियारत के लिए आया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह से मुशर्रफ़ हो गई जब अभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और हज़रत खतीजतुल कुबरा का विसाल हुआ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया खौला बिनते हकीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आप निकाह फरमा लीजिए ताकि आप की खिदमत का शर्फ भी किसी को हासिल हो और बच्चियों के मामलात भी वो देखती रहें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं किससे निकाह करूं? तो उन्होंने तजवीज़ दी कि सौदा हैं, वो आपकी सहाबिया भी हैं और बेवा हो चुकी हैं, उनसे कर लें, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी आयशा, उनसे भी आप निकाह फरमा लें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों तजावीज़ को कबूल फरमाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में वो खौला बिनते हकीम आपका पैगाम लेकर आईं। इसमें 2 बातें थी कि एक तो उस ज़माने में मारूफ था कि जो मुँह बोला भाई है उसकी बेटी से निकाह नहीं हो सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी यही इस्तिफ़सार किया तो आपने कहा कि ये रिश्ता अख़ुवत दीनी का रिश्ता है, ये रिश्ता जो है ये नसब का रिश्ता नहीं है और इस किस्म के अहकामात कुरान ने मनसूख कर दिए हैं ताकि मुसलमानों में कोई किसी किस्म की माशरती उलझने पैदा ना हो। और दूसरा ये था कि मुतअम बिन जुबैर के बेटे से आप की मंगनी हो चुकी थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस चीज़ को देखा कि कहीं ये वादा खिलाफ़ी ना हो जाए, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का भी पास था, इस ताल्लुक़ को वो करना भी चाहते थे। वो जब जुबैर बिन मुतइम के पास पहुँचे तो उन्होंने ख़ुद ही ये कह दिया कि हम तो अपने बेटे का निकाह तुम्हारी बेटी से नहीं करेंगे। इस तरह ये मसला भी जो है वो ख़ुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हल हो गया। और जब हिजरत मदीना का मरहला पेश आया और कुछ अरसा बाद फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ख़ानदान भी मदीना मुनव्वरा में आ गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फिर अर्ज़ की गई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अगर इजाज़त दें तो आयशा की रुख़सती हो जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फ़रमा दी और एक मुख्तसर सी तकरीब में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ गई। अब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काशाना अक़दस कोई मालो असबाब का से मुज़य्यन तो था नहीं, ना मामूर था। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सादा ज़िंदगी गुजारते थे और फ़क्र फ़ाका आपका शिआर था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के सांचे में ढल गई और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी उसी सब्र की, किनात की ज़िंदगी गुजारने लगीं। अपने ख़साइस की बिना पर, अपने इल्मी शऊर की बिना पर और अपने इस तजस्सुस की बिना पर जो उन्हें इल्म के हवाले से था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में बड़ी ही महबूब और मुबारक हस्ती करार पाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत फरमाते।
जिससे तमाम सहाबाए कराम भी आगाह थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस ताल्लुक़ के दरमियान एक इम्तिहान और इब्तिला से भी गुज़रना पड़ा, जिससे उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुरखरू फरमाया और कुछ मुनाफिकीन ने उनके बारे में कुछ नाजेबा बातें उड़ाने की कोशिश की। तो ये वो पाक हस्ती हैं, ये वो सईद हस्ती हैं, ये वो बाबरकत हस्ती हैं कि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में उनकी बरात का ऐलान फरमाया और 10 आयतें उनकी शान मुबारक में उतारी और हर किस्म के इल्ज़ामात की नफ़ी कर दी। ये कितनी बड़ी सआदत की बात है। वो मुबारक हस्ती हैं, क़यामत तक वो उस पर नाज करें तो ये कम है कि ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक की 10 आयतों में उनकी बरात का ऐलान फरमाया। फिर उन्हें ये शर्फ भी हासिल हुआ कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत मुबारक बहुत नासाज हो गई, लेकिन हुजूर अदल फरमाते हैं, हुजूर फिर भी उस आलम ज़ोफ़ में और आलम मर्ज़ में भी तमाम उम्महातुल मोमिनीन की बारियों पर उनके काशाना अक़दस में तशरीफ़ ले जाते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि आयशा की बारी कब है। उम्महातुल मोमिनीन ये समझ गई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक अब इस चीज़ की तरफ राग़िब है कि मैं एक जगह पर ही क़याम कर लूँ, और वो हुजरा आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा है। तो उन्होंने बहुत ही खुशदिली के साथ और रज़ा और रग़बत के साथ सब ने मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि आपकी सेहत मुबारक ऐसी है कि जब तक आप इस मर्ज़ से शिफा याब नहीं हो जाते, आप हुजरा आयशा में ही क़याम करें। अब अल्लाह के राज तो अल्लाह ही जानता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर क़याम फरमाया और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात ज़ाहिरी की आखिरी साआत तक हुजरा आयशा में क़याम पजीर रहे, और ये कितनी सआदत की और बाबरकत बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के जो आखिरी अय्याम हैं, इंसान जब उनको पढ़ता है, इंसान जब उनका ज़िक्र करता है तो वो किस कैफियत में, उनको तो बयान करना ही बड़ा मुश्किल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा में क़याम फरमा है, और आखिरी दिन आखिरी वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान जो कि हज़रत आयशा के भाई हैं, उनके हाथ में मसवाक थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मसवाक को रग़बत से देखा। हुजूर को मसवाक बहुत महबूब थी। हज़रत आयशा ने इस्तफ़सार किया कि हुजूर चाहेंगे, तो आपने इशारे से हाँ कही। हज़रत आयशा ने पहले उस मसवाक को नरम किया और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थमा दी। हुजूर ने बड़ी रग़बत से उस मसवाक को इस्तेमाल फरमाया, और ये भी एक फ़ख्र की बात है। हज़रत आयशा कहती हैं, फ़ख्र किया करती थी कि आखिरी वक़्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन से मैंने मसवाक को जो नरम किया तो वो रेशे जो है वो उससे मिल गए। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे अक़दस आपकी मुबारक गोद में था कि इसी आलम में हुजूर अपने रफ़ीक़ आला से मिल गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने देखा तो खामोशी से उनका सर मुबारक तकिए पर रख दिया और गिरिया में मसरूफ़ हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे कि अम्बिया का विसाल जिस जगह पर होता है वही जगह उनकी आरामगाह है। हुजरा आयशा को ये सादत हासिल हुई कि क़यामत तक अल्लाह के महबूब वहाँ आराम फरमा हैं। फिर सिद्दीक़ अकबर ने भी वहीं आराम फरमाया, फ़ारूक़ आज़म ने भी वहीं आराम फरमाया। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जो कुछ लिया, हदीस के बड़े रावियों में से एक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हैं। 2220 रवायतें उनसे मनकूल हैं। और फिर सहाबा इकराम की एक जमात, ताबईन की एक जमात, 200 शागिर्द उनके कहे जाते हैं। लोग उनके पास हाजिर होते थे, इल्म के, हिकमत के वो मोती बिखेरती थी। जो बड़े फुकहा थे, अकाबर साहबा थे, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, इस पाए की फ़कीहा थी आप। इन लोगों में आपका शुमार होता था। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं था कि हमें उलझन पेश आती, हम किसी राय के तलबगार होते,
किसी हदीस या दलील के तलबगार होते और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास हाजिर होते तो हमें कोई ना कोई बात ज़रूर मिल जाती, कोई ना कोई जवाब आपकी बारगाह से हमें ज़रूर मिल जाता। कुरान की तफसीर में आपके अक़वाल, अहादीस मुबारका की आप राविया, और इस तरह अय्याम अरब को, इल्म नसब को आप जानती थी, तिब को आप जानती थी, शायरी से आपको बहुत शगफ था। कहते हैं कि हज़रत काब का पूरा कसीदा आपको हिफ्ज़ था जो कि 40 अशार पर मुश्तमिल है। इसी तरह ज़माना जाहिलियत की शायरी के बेशुमार अशार आपको याद थे जिन्हें आप बहुत बरमहल पढ़ा करती थी। और अदब का एक सुथरा ज़ौक़, खिताबत में जब आप गुफ्तगू फरमाती थी तो लबे मुबारक से मोती झड़ते थे और लोग शशदर हो जाया करते थे। ये वर्षा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का भी असर था और अपने वालिद गिरामी से भी आपको मुंतकिल हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिताबत में बड़े फ़र्द थे। इस तरह इल्म नसब और इल्म अय्यामुल अरब में पूरे अरब में सबसे बढ़कर आप थे जो वर्षा हज़रत सिद्दीक़ा को मुंतकिल हुआ। इस तरह उनकी हयात पाक जो है वो एक फैज़ रसां हयात पाक रही, उम्मत को बहरावर फरमाती रही, नवाजती रही। जो कुछ उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया उसे उम्मत तक फैला दिया। और फिर जो ज़ाती औसाफ आपके, खुल्क, आपका तहम्मुल, आपका सब्र और आपके सखावत के तो ऐसे वाक़यात हैं जो बड़े ही ईमान अफरोज़ हैं। निहायत दर्जे की सखावत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाई। और फिर इबादत में फ़र्द, ज़ुहद में और तकवा में आपका एक अपना मकाम है। अलगर्ज़ के आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न तरबियत का एक शाहकार थी और सिर्फ हुजूर से आपने तरबियत ही नहीं ली बल्कि उम्मत के लिए भी एक बहुत ही बड़ी मुरब्बिया साबित हुई। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, रमज़ान